नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ आज कांग्रेस और बसपा विरोध प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि पार्टी देश भर के जिला कलेक्टर तक बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान मार्च का आयोजन करेगी। साथ ही साथ शाह के इस्तीफे की भी मांग वाली याचिका जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी जाएगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर ऐलान किया है कि बसपा केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में बाबा साहेब विरोधी टिप्पणी को वापस लेने की मांग करेगी। इसके लिए मायावती ने पार्टी की ओर से 24 दिसंबर को देश भर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की सर्वसम्मत से अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के नाम पर छलावापूर्ण राजनीति करने वालों से भी सावधानी बेहद जरूरी है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आज कांग्रेस के साथ साथ बसपा भी प्रदर्शन करने वाली है अमित शाह की टिप्पणी को लेकर, क्या कहना है? क्योंकि उनकी मांग कहीं ना कहीं कि उन्हें सबसे माफी मांगनी चाहिए और दूसरी ये कि अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके लिए ज्ञापन भी दिया जाएगा, क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से पार्लियामेंट में पिछले दिनों जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो जिस तरीके से बयान, अपमानजनक बयान दिया गया था, उसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जो केसी वेणुगोपाल ने, उन्होंने कहा है कि अब जो है पूरे देश में हर जिले के कलेक्ट्रेट में शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे और जो उनके इस्तीफे की मांग की गई है उस मांग वाली याचिका को कलेक्ट्रेट को वहां पे कलेक्टर को सौंपेंगे। कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति तक उस याचिका को पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि केसी वेणुगोपाल ने पूरे देश के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनसे आह्वान किया है कि पैदल मार्च, शांति तरीके से पैदल मार्च करेंगे। मैं पैदल मार्च करके कलेक्ट्रेट में जाकर याचिका को डीएम को सौंपेंगे, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक इस याचिका को पहुंचाने का काम किया जाएगा क्योंकि उसमें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके इस्तीफे की मांग की गई है। वहीं अगर बात करें बसपा की, तो बसपा ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली, जिस तरीके से अमित शाह ने पार्लियामेंट में अपमानजनक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ दिया था। तो उसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बसपा के कार्यकर्ता जितने भी वोटर और सपोर्टर हैं उनको लेकर उन्होंने निर्देश दिया, शांति तरीके से मार्च करेंगे बसपा के कार्यकर्ता और बसपा के जो आम पदाधिकारी और जनता है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले जैसे लोग से बिल्कुल बचना चाहिए और ऐसी राजनीति करके छलावा करने वाले लोगों से जनता को सावधान रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियां जो हैं एकजुट होकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जो अपमानजनक बयान दिया गया था, गृह मंत्री ने दिया था, अमित शाह ने दिया था, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन शांति तरीके से किया जाएगा। जी राजेश, इससे पहले जब कांग्रेस ने प्रदर्शन करने की कोशिश की थी तो कई नेताओं को, पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया गया था, पुलिस ने काफी रोक टोक की थी। क्या ऐसी कोई जानकारी मिली है कि आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो या फिर बसपा हो, क्या पुलिस की तरफ से ऐसी कोई रोक लगाने का मामला सामने आया है या ये प्रदर्शन चालू रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से? देखिए, दोनों पार्टियों के आला कमान जो है, दोनों पार्टियों ने साफ कह दिया कि शांति तरीके से हम पैदल मार्च करेंगे और कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन सौंपेंगे और जो याचिका, जो इस्तीफे वाली याचिका है उसको सौंपा जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें सरकार की, तो सरकार का प्रशासन जो है बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है, क्योंकि पिछली बार अभी जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर प्रशासन ने बिल्कुल मुस्तैदी से कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दिया और जबकि उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई थी। लेकिन इस बार भी जो प्रशासन है वो दोनों पार्टियों के लोगों को मुझे लगता है बढ़ने नहीं देगा और चप्पे चप्पे पे आज जो है पुलिस इसीलिए तैनात कर दी गई है। जी राजेश, क्या लगता है, क्योंकि मांग रखी जा रही है कि अमित शाह को पहले माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफे की भी मांग की जा रही है, कितना सही है ये मांग रखना? देखिए, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर वहां पे पार्लियामेंट में अपमान किया गया, तो जहाँ अपमानजनक भाषा बोली गई,
तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर केंद्रीय मिनिस्टर हो और इतने बड़े पद पर बैठा हो तो जाहिर सी बात है वो देश का सेवक है, जनता का सेवक है, उसको इस तरीके की अभद्र भाषा शोभा नहीं देती है, जिसके जी। लिए जो कांग्रेस ने आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी, यहाँ तक कि पूरे विपक्ष की जितनी भी पार्टियां, सारी पार्टियों ने आरोप लगाया है। तो जाहिर सी बात है कि इससे उनको माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से माफी नहीं मांगा, उन्होंने ये भी कह दिया, साफ साफ कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि किस तरीके से वो आप बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको देखते हुए कांग्रेस और बसपा या पूरा विपक्ष जो है ये एकजुट होकर लामबंद होकर अमित शाह की इस्तीफे की मांग कर रहा है। उनसे जो उन्होंने बयान दिया है, अपना बयान दिया, उसको वापस लेने की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी राजेश, और जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट होकर अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोला प्रदर्शन कर रहा है, क्या अभी तक इस पे भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा भी घेरे में आती है। राजेश। बिल्कुल, अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की तरफ से भी कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा विपक्ष लामबंद है, उसको लेकर अमित शाह ने बोला था कि मैं ना ही माफी मांगूंगा और ना ही मैं पद से इस्तीफा दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि उनको कोई भी गम इस चीज का नहीं है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन और सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। उसको लेकर अब विपक्ष जो है एकजुट होकर कलेक्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन, जो उनकी याचिका है, इस्तीफे की याचिका है, उसको भी राष्ट्रपति को भेजने का काम करेगा। अब उसके बाद देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे क्या एक्शन लेती हैं, क्या कार्रवाई करती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बसपा और कांग्रेस, बता दें, पूरे प्रदेश भर में भाजपा को लेकर अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि अमित शाह ने संसद में बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो टिप्पणी की थी उसे पूरा विपक्ष नाराज चल रहा है। बता दें कि उनका कहना कि मायावती आज प्रदर्शन कर रही है, जिसकी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा की तरफ से ये सिर्फ वोट बैंक के लिए ही, दलित वोट बैंक को अपने खाते में डालने के लिए ये सारी प्रतिक्रिया की जा रही है।